औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 का सेकंड लेक्चर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर जो कि है मुस्लिम पीरियड। अब केमिस्ट्री में बहुत से कौमों ने काम किया, मेनली मुस्लिम्स, ग्रीक्स, रोमन्स एंड इजिप्टियन। अब रिच कंट्रीब्यूशन उनमें मुस्लिम्स का है, क्योंकि मुस्लिम्स ने ज़्यादा अरसा जो कि 600 टू 1600 AD, बहुत तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों ने केमिस्ट्री में काम किया। इसलिए हम इस फील्ड को द फील्ड ऑफ अल्केमिस्ट भी कहते हैं, जो कि फेवर इंग्लिश में भी इसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब मुसलमानों ने केमिस्ट्री में काम किया, उनकी मेन एम्स क्या थी, उनकी मेन मकासद क्या थी? तो बेसिकली उनकी 3 एम्स थी। फर्स्ट एम्स टू प्रोलॉन्ग द ह्यूमन लाइफ। मुसलमानों का ख्याल था कि हम ऐसी मेथड्स को डिस्कवर करेंगे जिससे ह्यूमन लाइफ में एक्सटेंशन आ जाएगी, इंसान की ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, दराज हो जाएगी। सेकंड एम्स उसका ये था कि हम बेस मेटल जो कि हम इसे गोल्ड में तब्दील करेंगे तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। जैसा कि बेस मेटल उन्होंने लेड लिया था, लेड जो कि रिप्रेजेंट होता है सिंबल Fe से। और तीसरा एम्स मुसलमानों का, वो तीसरा एम्स ये था कि हम साइंस के ज़रिए अपने रिलीजियस बिलीव्स को सपोर्ट करें, कि हमारे जो अकायद हैं हम साइंस को स्टडी करके उससे अपने रिलीजियस बिलीव्स, हमारे मजहबी अकायद को हम सपोर्ट करेंगे। ये तीसरा मकसद था। अब हम जाते हैं कि मुसलमानों ने केमिस्ट्री में काम करके क्या डिस्कवर किया। अब हम चलते हैं डिस्कवरीज की जानिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुसलमानों ने 3 एलिमेंट्स जो कि आर्सेनिक है, बिस्मथ है और एंटीमनी है। आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ, ये एलिमेंट्स मुसलमानों ने डिस्कवर की। और उसके बाद जो कि मैनी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट जैसा कि फनल है, बीकर है, रिटॉर्ट एक्सेट्रा, ये भी मुसलमानों ने डिस्कवर की। मेनली मुसलमानों ने डिफरेंट केमिकल प्रोसेस भी डिस्कवर कर दी, जैसा कि डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन है, फर्मेंटेशन एंड कैल्सिनेशन। नाउ व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? तो डिस्टिलेशन ये हमारे पास प्यूरिफिकेशन का वो प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं। किससे? बाय हीटिंग और कूलिंग। बाय हीटिंग और कूलिंग, जब हम किसी गैस या लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अब सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी अपने फ्रीज़र को खुला होगा, बर्फ़ से एक धुआं जैसा निकलता है वेपर्स के फॉर्म में, तो वो बेसिकली सब्लिमेशन है। अब तीसरा प्रोसेस जो कि वो फर्मेंटेशन, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब चौथा जो कि प्रोसेस है वो कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को हाई टेम्परेचर से हीट करते हैं कि उसमें कोई वोलेटाइल सब्सटेंस वो इवॉल्व हो जाए, रिमूव हो जाए, और हमारे ये भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। अब मुसलमान साइंटिस्टों में सबसे पहला साइंटिस्ट जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं वो है जाबिर इब्न हय्यान, जो कि 721 को विदा हुए और 803 को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो कि वफात पा गए। अब जाबिर बिन हय्यान ईरान में विदा हुए और हम उसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। हम उसे फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने केमिस्ट्री में बहुत से काम किया। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने अपनी ही घर में लेबोरेटरी बनाया था। वो ही वॉज द फर्स्ट केमिस्ट हैविंग वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। अब उसका दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने वाइट लिड को डिस्कवर किया था। अब वाइट लिड क्या चीज़ है? ये हमारे पास ये एक मिक्सचर है किस चीज़ का? लेड कार्बोनेट का, FeBCO3 और FeBOH2, लेड हाइड्रोक्साइड और लेड कार्बोनेट का ये एक मिक्सचर है।
अब जाबिर बिन हयान ने मैनी एसिड्स को भी डिस्कवर किया था, जैसा कि नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब उन्होंने डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस भी डिस्कवर की थी, जैसा कि हमारे पास है सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये थी जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब हम चलते हैं दूसरी साइंटिस्ट की जानिब, जो कि है अल-राज़ी, जो कि 864 में पैदा हुए और 930 में वो वफ़ात पा गए थे। वो फिजिशियन भी था, केमिस्ट भी था और फिलासफर भी था। उन्होंने 26 बुक्स लिख दी थी। अल-राज़ी ने 26 किताबें लिखी थी, जिसमें फेमस बुक है अल-असरार। फेमस बुक उनका था अल-असरार, जिसमें उन्होंने डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस डिस्कस की थी। उन्होंने इसमें बहुत सी केमिकल प्रोसेसेस डिस्कस की थी और मेन कंट्रीब्यूशन अल-राज़ी का वो ये था कि उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिवाइड कर दिया था। ये क्रेडिट अल-राज़ी को जाता है कि उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिवाइड किया था। अब उनकी एक और इन्वेंशन वो ये थी कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन तैयार किया था। अल-राज़ी ने अल्कोहल को फर्मेंटेशन के प्रोसेस पर तैयार किया था। अब हमारे पास तीसरा साइंटिस्ट हो, जो कि कैपी बोर्ड में तीसरा साइंटिस्ट है, वो है अल-बिरूनी, जो कि 937 में पैदा हुए और वफ़ात पा गए थे 1048 AD में। अब उनकी कंट्रीब्यूशन उनकी कंट्रीब्यूशन फिज़िक्स में और स्पेशली मेटाफिज़िक्स में उनकी रही है। वो उन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत काम किया और जियोग्राफी में भी काम किया। अब उन्होंने केमिस्ट्री में क्या किया? केमिस्ट्री में उन्होंने डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर और केमिकल कम्बिनेशन को उन्होंने स्टडी किया, इस पे काम किया। और उसका एक मेन कंट्रीब्यूशन जो अल-राज़ी का था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, वो ये था कि ही डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटी भी कैलकुलेट की थी। जैसा कि डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होती है। अब हम चलते हैं फोर साइंटिस्ट, जो है इब्न सीना, जो कि 928 में पैदा हुए और 1037 को वो वफ़ात पा गए थे। अब इब्न सीना को हम अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड भी कहते हैं। हम क्यों उसे अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं? क्योंकि जैसा कि अरिस्टोटल, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलासफर था, उन्होंने साइंस में बहुत से काम किया, इसलिए इब्न सीना ने मुस्लिम वर्ल्ड में केमिस्ट्री में भी बहुत सी कंट्रीब्यूशन है उनकी, उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए हम उसको अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड भी कहते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन इब्न सीना का वो मेडिसिन और मेडिसिनल केमिस्ट्री में था। उन्होंने डिफरेंट मेडिसिन और मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टडी किया था और थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन उसकी फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स में भी थी। अब इब्न सीना ने बहुत से बुक्स लिखी, जैसा कि उन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिख दी। और इब्न सीना का ये पहला एजाज़ है कि वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि हम बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इब्न सीना वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया और कहा कि ये कंसेप्ट ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। He was the first scientist to reject the idea of changing a base metal into gold। वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने ये एक आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि हम बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये थी लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड। क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा था, इसलिए हमने पहले लिख दिया बोर्ड पे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।